आपके घुटने में दर्द होता है या सपोज आपको एसीएल इंजरी हो गई, कोई मसल टियर ही हो गया, आपके घुटने में दर्द बढ़ रहा है और आप अपने डॉक्टर साहब से या हमसे कंसल्ट करते हैं और कंसल्टेशन के अंत में अक्सर आपका एक प्रश्न अवश्य होता है कि डॉक्टर साहब ऐसे कौन से परहेज हैं या कौन से खाद्यान्न का सेवन हम कर सकते हैं जिससे कि हम अपने घुटने के वो दर्द, वो खिंचाव, उन सारी समस्याओं को जल्दी ठीक कर सकें, हम उनसे जल्दी छुटकारा पा सकें। तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसे 5 कारकों के ऊपर बात करेंगे जिनके अलग अलग भोजन का सेवन करने से आप अपने घुटने के दर्द, खिंचाव और गठिया से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट या कहें कि आज के लिए न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपानी हेल्थ केयर आगरा से। आपके खाद्यान्न के बारे में जानने से पहले थोड़ा घुटने के बारे में ये समझ लेते हैं कि घुटने में क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें काम करना है अपने खाने के ऊपर। तो देखिए, ये है हमारा नी जॉइंट। अब इसमें ये हमारी फीमर है, ये हमारी फीमर बोन है, ठीक है। ये थाई बोन होती है, सबसे बड़ी बोन हमारी बॉडी की। ये पटेला है जो आप सामने जैसे कटोरी कहते हैं। ये है हमारी टिबिया और ये है फिबुला। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। किसी भी जॉइंट पे जॉइंट कैप्सूल होता है जो यहाँ नहीं नजर आएगा। किसी भी जॉइंट में लिगामेंट्स होते हैं, जैसे ये MCL है, ये LCL है, ये लिगामेंटम पटेली है, ये क्वाड्रिसेप्स मसल है। तो जॉइंट कैप्सूल हो गया, लिगामेंट्स हो गए, मसल हो गए। अब आती है बात कार्टिलेज की। देखिए ये जो आर्टिकुलर सरफेस आप देख पा रहे हैं, ये एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ कार्टिलेज होती हैं जो आपस में रब करती हैं, आपको इसलिए पेन नहीं होता क्योंकि कार्टिलेज सारा जो स्ट्रेस है अपने ऊपर ले लेती हैं। यहाँ मेनिस्कस है, ये भी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपने क्या पाया, आपके जॉइंट में जॉइंट कैप्सूल है, मसल है, लिगामेंट है, कार्टिलेज है। अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे जॉइंट कैप्सूल में हाइलुरोनिक एसिड होता है जिसके आजकल कई लोग इंजेक्शन भी लगवाते हैं। कार्टिलेज एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है। इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए अलग अलग खाद्यान्न का प्रयोग होता है। सबसे कॉमन समस्या है घुटने के दर्द की इंजरी। आपके घुटने में कहीं भी इंजरी हो सकती है, वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, बोन में चोट लग सकती है। तो सिम्टम क्या देखेंगे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग वहाँ पर आ जाएगी, रेडनेस वहाँ पर होगी, आपका जॉइंट गर्म मालूम पड़ेगा। ये साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हुए ना। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स तो लोगे, आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, बट साथ में आप खाने में क्या ध्यान रख सकते हो। तो अगर आप सेवन करते हैं नंबर 1 पाम ग्रेनट, या नंबर 2 ऑलिव ऑयल, या नंबर 3 हरी सब्जियां, इन सभी के सेवन से आप अपने पैर में उत्पन्न हुए इन्फ्लेमेशन को जल्दी ठीक कर सकते हैं उन दवाओं के साथ जो आपको डॉक्टर ने रेकमेंड करी हैं। इसके बाद अब आप ग्रीन वेजीज से क्या समझते हैं। आप हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, आप पालक का सेवन कर सकते हैं, आप जैसे सर्दियों में बथुआ होता है आप उसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इनका सेवन करेंगे तो आपके पैर में जो स्वेलिंग आई है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसे रिड्यूस करने में आपको हेल्प मिलेगी। वो अपना काम करेंगे, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद वो उस इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, आपकी हेल्प होगी। इस तरह से आप अपने डेवलप हुए इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। नंबर 2 आता है कोलेजन रिच सब्सटेंस। तो पहले ये समझिए कि कोलेजन क्या होता है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो बाइंडिंग का काम करता है, चाहे आपकी बोन की स्ट्रक्चरल बाइंडिंग हो, आपकी मसल्स में फाइबर की बाइंडिंग हो, कार्टिलेज की बाइंडिंग हो, इन सभी को बाइंड करने में हेल्प करता है, उसे स्ट्रेंथ देने में काम आता है। अब कोलेजन रिच फूड्स या वेजिटेबल्स क्या होती हैं, तो रेड या येलो वेजिटेबल्स आप उनका सेवन कर सकते हैं, जैसे बीटरूट हो गई। बीटरूट का काम क्या है, बीटरूट आयरन रिच सब्सटेंस होता है, सब्जी होती है। इसके सेवन करने से बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ती है, अच्छा फ्रेश ब्लड बनता है। जैसे ही वो फ्रेश ब्लड आपके इन्फ्लेमेशन की जगह पहुंचेगा, वो सारा जो एक्सुडेट है उसे फ्लश आउट कर देगा, आपकी बॉडी में स्वेलिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। आप गाजर का सेवन कर सकते हैं। गाजर विटामिन A रिच तो होती ही है, बट साथ में गाजर कोलेजन को भी डेवलप करने में बड़ा हेल्प करती है, जिससे कि आपके जो स्ट्रक्चर्स की बाइंडिंग है और बेटर हो जाएगी। क्योंकि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में कुछ सॉफ्ट टिश्यू में टियर होता है ना, तो उसकी हीलिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोलेजन फाइबर डेवलप जल्दी हो। आप टमाटर का सेवन कर सकते हैं और आप शिमला मिर्च का सेवन कर सकते हैं। शिमला मिर्च लाल भी आती है और येलो भी, आप दोनों का सेवन करिए, स्वाद का स्वाद और कोलेजन आपको मिलेगा। यहाँ तक तो बात हो गई 2 फूड के बारे में कि किन किन चीज़ों से हम अपने नी की इंजरी को ठीक कर सकते हैं या जो इन्फ्लेमेशन है उसे जल्दी क्योर कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे कंसल्टेशन लें तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। साथ में आपको याद दिला दूं, हम हर मंथ के 2nd और 4th सैटरडे इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे, जहां पर आप अपनी क्वेरी हमसे डायरेक्टली पूछ के उसका हल पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें फॉलो भी कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से सुनिएगा। 3rd है मसल्स और बोन का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन डी, और विटामिन डी का सबसे बड़ा और एकमात्र सोर्स है सनलाइट। इसलिए सनलाइट, अब प्रश्न आता है कि किस समय की सनलाइट हमारे काम की है। ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह से शाम तक आप धूप में बैठे रहेंगे, नहीं।
सनलाइट अर्ली मॉर्निंग की हमारे काम आती है, सुबह सुबह जो लालिमा या उससे थोड़ी देर बाद तक की जो धूप होती है वो हमारे काम आती है। साथ में आप सेवन कर सकते हैं मशरूम का। कई लोगों को मशरूम पसंद नहीं होता, कोई बात नहीं है, आपके लिए विटामिन डी की सनलाइट भी है। बट अगर आप मशरूम का सेवन करते हैं तो मैं कहूँगा करिए मशरूम का सेवन। इससे आप आपकी जो बोन इंजरी है, जो घुटने में चोट लगी है या जो मांसपेशियों में जो खिंचाव आ गया है, उसे जल्दी डेवलप करने में हेल्प करेगा। चौथी ऐसी चीज़ जो हमारे घुटने में प्रेजेंट होती है वो है हाइलुरोनिक एसिड। आपने इसका नाम सुना होगा, पता है किसके लिए? डॉक्टर साहब बोलते हो कि इंजेक्शन लगवा लीजिए, किसका? हाइलुरोनिक एसिड का। ये वो सब्सटेंस है, ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो आपके घुटने के जॉइंट कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये काम करता है जॉइंट के ल्यूब्रिकेशन का। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि साहब घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, उनका रेफरेंस या रेफरल इसी के लिए होता है, हाइलुरोनिक एसिड के लिए। अब हाइलुरोनिक एसिड या घुटने की ग्रीस आप कैसे बढ़ा सकते हैं? उसको बढ़ाने के लिए आप नट्स का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप सेवन कर सकते हैं ब्रोकली यानी गोभी का, या फिर आप पम्पकिन सीड्स या चिया सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं। जब आप इन सब का सेवन करेंगे तो स्वास्थ्य तो बढ़िया होगा ही होगा, साथ में आपके घुटने में जो ग्रीस खत्म हो गई है, जो हाइलुरोनिक एसिड कम हो गया है, उसका भी डेवलपमेंट होना बहुत हद तक संभव है। और पांचवा पॉइंट तो हाइलुरोनिक एसिड से भी इंपॉर्टेंट है, आपका वेट रिडक्शन। क्योंकि जब घुटने पर वजन कम पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपको आपके घुटने में दर्द कम होगा, उसमें खिंचाव कम पड़ेगा। अब आप अपना वजन कम कैसे कर सकते हैं? तो वजन कम करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि ओपन चेन एक्सरसाइज होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट के साइकिल चला सकते हैं। और एक्सरसाइज जानने के लिए लिंक आई कार्ड में है, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। बात आती है डाइट मैनेजमेंट की, डाइट कंट्रोल की। तो डाइट कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहला बेसिक सा फंडा है कि अपनी भूख का 75 से 80% ही एक बार में खाएं। जितना खाना आप खाते हैं उसको 3 बार के बजाय 5 भाग में तोड़ दें। अपने भोजन में चावल और रोटी का सेवन साथ में ना करें। तली भुनी चीज़ों का सेवन बंद कर दें। साथ में आप हरी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, अपने भोजन में सलाद की मात्रा बढ़ा दें। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, इन पर ध्यान दीजिए। आने वाले समय में न्यूट्रिशन के ऊपर और वीडियोस आने वाले हैं, जिन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी वो वीडियो पब्लिश हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ के लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिले, उन्हें भी पता चले कि क्या क्या भोजन करने से आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं, घुटने की ताकत को इंप्रूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को उन तक अवश्य पहुंचाइए। अब आपके घुटने में तो हो रहा है दर्द, आप इसे ठीक करने के लिए जान गए सारे भोजन के किनसे हमें करना चाहिए। पर अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो ये निश्चित बात है कि धीमे धीमे आपकी एड़ी में भी दर्द शुरू हो गया होगा। अब अगर आप उस एड़ी के दर्द को भी ठीक करना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि घुटने के दर्द में क्या नहीं करना चाहिए, उसे जानने के लिए राइट वीडियो पर क्लिक करिए।